हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कैवेलियर पोइट्स के बारे में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं रेनेसांस की लिटरेरी मूवमेंट्स के बारे में, और उसी सीरीज़ में आज हमारी वीडियो है कैवेलियर पोइट्स पर। ठीक है, तो कैवेलियर पोइट्स कौन थे? कैवेलियर पोइट्स जो इंग्लिश पोइट्री के रॉयलिस्ट पोइट्स माने जाते हैं। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो ये लिख रहे थे 17th सेंचुरी में और कैरोलाइन एज में, जब किंग चार्ल्स द वन का रेन था। और क्योंकि ये किंग चार्ल्स द वन के सपोर्टर्स थे तो इसलिए इनको कहा जाता है रॉयलिस्ट पोइट। इनको मेंबर्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी भी कहा जाता है। क्योंकि किंग चार्ल्स द वन एक रॉयल किंग थे इसलिए इनको रॉयलिस्ट कहा जाता है। अगर हम उसकी बात करें कि उस टाइम में जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड था उसके अकॉर्डिंग बात करें तो जो पार्लियामेंट के सपोर्टर्स थे उनको राउंड हेड्स कहा जाता था। ठीक है, और जो कि किंग के सपोर्टर्स थे उनको कैवेलियर्स कहा जाता था। अब कैवेलियर पोइट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कैवेलियर पोइट्स जो कि जिनका राइज कब हुआ था, उसी टाइम पर हुआ था जबकि मेटाफिजिकल पोइट्स भी लिख रहे थे। इनके मेन थीम्स क्या थे? रोमांटिक, सेंशुअल एंड कार्पीडियम। रोमांटिक लव, सेंशुअल लव के बारे में ये बात करते थे। जैसे मेटाफिजिकल पोइट तो बहुत हैवी रिलीजियस, वो भी लव के बारे में तो बात करते थे पर उनकी पोइट्री ज़्यादा रिलीजियस होती थी। पर कैवेलियर पोइट्स की पोइट्री ज़्यादा रोमांटिक होती थी। ठीक है, और ये कोर्टली लाइफ, लव, ब्यूटी और प्लेजर पर ही लिखते थे। इसीलिए इन्हें कैवेलियर पोइट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये किंग चार्ल्स द वन के लॉयल थे, रॉयल कोर्ट के अराउंड रहते थे और बस प्लेजर और ब्यूटी, रोमांस इनके बारे में ही लिखते थे। अनलाइक द मेटाफिजिकल पोइट्स दे डिडंट टॉक अबाउट एनी रिलीजियस टॉपिक। मेटाफिजिकल पोइट्स की तरह किसी रिलीजियस टॉपिक के बारे में बात नहीं करते थे। कैवेलियर पोइट्स अगर के अकॉर्डिंग enjoying लाइफ इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट दैन फॉलोइंग एनी मोरल कोड। उनके अकॉर्डिंग ना किसी मोरल कोड को फॉलो करना इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपनी लाइफ को एंजॉय करना। उप्स, सॉरी, सब क्लियर है। कैवेलियर पोइट्स बिलीव करते थे लिव फॉर द मोमेंट, जिसको कार्पीडियम भी कहा जाता है, सीज द डे। बिलीव करते थे इन द आइडिया टू एंजॉय द करेंट मोमेंट एज वी डोंट नो दैट वी कैन सी टुमारो और नॉट। उनके अकॉर्डिंग हमें नहीं पता हम कल देख पाएंगे या नहीं, तो अभी जो है उसी को एंजॉय कर लो। 4 मेन कैवेलियर पोइट्स हैं जिनका नाम इस तरह से है: थॉमस कैरियू, रिचर्ड लवलेस, रॉबर्ट हैरिक एंड जॉन सकलिंग। इसका आप ऐसे याद कर सकते हैं: कैरियू, लवलेस, हैरिक, सकलिंग, लव कैवेलियर। ये बहुत ज़्यादा एडमायर और इमिटेट करते थे बेन जॉनसन को। दैट्स वाई समटाइम्स इनको सन्स ऑफ बेन से भी एसोशिएट किया जाता है। कैवेलियर पोइट जो थे वो बहुत सिंपल, म्यूजिकल, ग्रेसफुल थे और अपोज करते थे मेटाफिजिकल पोइट्री को, क्योंकि मेटाफिजिकल पोइट्री बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट्स से बनी हुई होती थी। स्पेशली जॉन डन की पोइट्री अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा। बिकॉज मेटाफिजिकल पोइट्री इज़ रोट इन वेरी लॉफ्टी एंड फिगरेटिव लैंग्वेज। और कैवेलियर पोइट्स का मानना था कि जो हमारी पोइट्री है इट शुड बी सिंपल, पोइट्री शुड बी सिंपल। तो ये आज का हमारा छोटा सा लेक्चर था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो बन जाता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको और किस तरह की वीडियोस चाहिए या कोई इम्प्रूवमेंट है तो आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।